अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पहली आउटलाइन है एसईओ इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये एसईओ इंट्रोडक्शन की जो आउटलाइन है इसके बारे में अब हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेंगे और ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं इनको कवर करते जाएंगे। पहला पॉइंट जो आपके सामने है, व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ आप देख सकते हैं ये 3 कैरेक्टर्स हैं, एस फॉर सर्च, ई फॉर इंजन, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च जो आप मैनुअली करते हैं, ठीक है, और जो आप मैनुअली गूगल वगैरह में किसी भी सर्च इंजन में करते हैं उसको सर्च बोलते हैं आप। इंजन से यहाँ पर जो मुराद इसने लिया है वो सर्च इंजन का है, यानी कि जो सर्च इंजन, अगर आप 2 वर्ड देखें सर्च इंजन, अगर आप इन दोनों वर्ड को मिलाएं तो ये बनता है सर्च इंजन। एस फॉर सर्च, ई फॉर इंजन, जो कि गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है, अमेज़न हो सकता है, यांडेक्स हो सकता है, बैदू हो सकता है, बिंग हो सकता है। ये तमाम सर्च बड़े बड़े सर्च इंजन हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेहतरीन, यानी कि आपने अपनी साइट को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, बेहतर बनाना है। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेहतर बनाना अपनी साइट को, ठीक है, अच्छा बनाना और अच्छा बनाना। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 3 वर्ड को मिलाकर ये एसईओ का वर्ड बनता है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये व्हाट इज़ एसईओ, ये क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक जो नॉर्मल यूज़र होता है जो कि वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, बेशक आप वो CMS के थ्रू करें, वर्ड और या फिर कस्टमाइज़ करें, किसी कोडिंग के थ्रू करें, तो मेरा जो हमेशा अपने क्लाइंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को जो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो आप वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वेबसाइट क्रिएट करना इतना बड़ा काम नहीं है, वो 1 टाइम काम होता है। उसके बाद वेबसाइट को चलाना, उसको सस्टेन करना, उसको बरकरार रखना सर्च इंजन के अंदर, और उस पर कन्वर्जन जनरेट करना। कन्वर्जन से मुराद कि उस पर अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपकी सेल अच्छी हो, वो तो एक मार्केटिंग का शोबा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़ाहिर बात है, आपकी एसईओ अच्छी होगी तो आपके पास ट्रैफिक अच्छी होगी। ट्रैफिक अच्छी होगी आपकी साइट के ऊपर तो लोग ज़्यादा होंगे आपकी साइट के ऊपर। ट्रैफिक से मुराद यहाँ पर लोग हैं। अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक अच्छी होगी तो आपकी साइट पर सेल्स अच्छी होंगी। या फिर अगर आपकी आर्टिकल्स के ऊपर आप लिखते हैं सेल्स, आपके कोई सर्विसेज वाला वेबसाइट नहीं है आपकी, अगर आप आर्टिकल्स की आपकी साइट है, ब्लॉग है, तो आपकी आर्टिकल्स के ऊपर ट्रैफिक अच्छी होगी तो आपकी रेवेन्यू अच्छा होगा, आपकी अर्निंग अच्छी होगी। तो जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? ट्रैफिक से, वेबसाइट के ऊपर यूज़र के आने से। यानी कि हमेशा जितनी भी दुनिया में जितनी भी साइट्स चल रही हैं, वो तमाम की तमाम साइट्स जो है वो किस तरीके से चल रही हैं और किस वजह से चल रही हैं, और उनका जो मेन गोल है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र को ग्रैब करना है। मतलब ये कि उनका सिर्फ जो मेन गोल है वो ये है कि उनकी साइट पर ढेर सारे लोग आएँ, बहुत सारे लोग आएँ, ताकि वो उससे ढेर सारा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें। रेवेन्यू से मुराद यहाँ पर के बहुत सारे पैसे जमा इकट्ठे कर सकें। माज़रत चाहता हूँ कि ये वीडियो पर्टिकुलरली उर्दू हिंदी में है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के वर्ड्स को कम ही बोलूँ, बहुत ना ही बोलूँ तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, और इस एसईओ का मतलब इसमें ये है कि आप अपनी साइट को सर्च इंजन के अंदर ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी एक साइट है, ठीक है, आपने उसके ऊपर आर्टिकल्स राइट किए हुए हैं, आपने उसके ऊपर कोई सर्विसेज के पेजेस क्रिएट किए हुए हैं किसी डेवलपर से कहकर या खुद ही, यानी कि ज़ाहिर बात आपने एक साइट बनाई है तो ऑब्वियसली अगर आपको कोडिंग नहीं आती होगी आप डेफिनेटली डेवलपर के पास जाएंगे। ठीक है, डेवलपर के पास नहीं जाना आपने, या फिर आप कोई CMS यूज़ करके, CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत टच पढ़ेंगे एसईओ में, वो नीचे आउटलाइंस में मैंने दिया हुआ है डेफिनेटली। ठीक है, कि CMS के साथ एसईओ किस तरह की जाती है, यानी कि वर्डप्रेस के साथ एसईओ किस तरह की जाती है, और भी बथेरे CMS मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली वर्डप्रेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 85% जो मार्केट का जो शेयर है, वो 85% जो वेबसाइट है वो बेस करती हैं वर्डप्रेस के ऊपर। जो ब्लॉगिंग आर्टिकल साइट्स हैं, मैं उनकी पर्टिकुलर बात कर, मैं उनको फोकस करके ये बात कर रहा हूँ। तो एसईओ का यहाँ पर जो मकसद है, जो इस व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ ये है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी लाइन में समझा देता हूँ बात को यहाँ पर इसकी तारीफ को क्लोज करते हुए, कि एसईओ आपकी साइट को बेहतर बनाने के लिए जो
ट्रिक यूज़ की जाती है, जो मैं ट्रिक कहना कई बार मैं ये ट्रिक कहना पसंद नहीं करता। उसकी वजह ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि ट्रिक ना कहा करें। उसकी सबसे जो प्रोमिनेंट नुमायां रीज़न जो है वो ये है कि आप एक प्रोफेशनल लेवल काम कर रहे हैं। एसईओ जो है वो बहुत प्रोफेशनल लेवल काम है, ठीक है। तो आप इसमें ट्रिक या फिर हैक इस टाइप की जो वर्ड है वो ना यूज़ किया करें। इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप एसईओ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक स्ट्रेटजी है। हम एक वेबसाइट की पूरा रिव्यू करने के बाद उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कि उसका क्या बनाते हैं, उसका पूरा प्लान बनाते हैं कि इस साइट को इस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। हम उसमें एसईओ क्या काम होता है कि वो साइट के तमाम एरर्स को देखता है, वो उसके तमाम खराबियों को देखता है, वो उसके तमाम बग्स को देखता है, वो उसकी तमाम एक अनासर को देखता है, फैक्टर्स को देखता है, और उसके बाद वो डिसीजन लेता है। एक डिसीजन लेने से पहले वो प्लान बनाता है। प्लान बनाने के बाद वो उस प्लान पर अमल करते हुए डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है और हर चीज़ को उसकी जगह पर सही करता जाता है। जैसे कि अगर आपकी साइट के ऊपर कोई एरर है तो आप उसको सबसे पहले रिव्यू करेंगे, देखेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इससे आपकी साइट का रैंक ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो भी इसको सॉल्व किया जाए, अगर नहीं भी हो रहा तो आप इसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखें। लेकिन अगर हो रहा है, वो ज़रूरी बात है, सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आप उसको करेंगे, लेकिन मे बी विद इन ए वीक जब आपको टाइम मिले, अगर आप ज़्यादा ही बिजी हैं। लेकिन अगर इससे आपके रैंक पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि डेफिनेटली पड़ता है एरर से, ठीक है, तो आप उसको हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे। आप हाई प्रायोरिटी का मतलब कि आप उसको अपनी ज़्यादा तरजीह पर रखेंगे और उसको डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे। तो एसईओ का तो मतलब मैं आपको बता चुका। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, एसईओ करता क्या है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। आपने सर्च इंजन google.com पे आप जाते हैं, डेफिनेटली हर कोई google.com को जानता है, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो यहाँ पर google.com को ना जानता हो। अब google.com पर आप जाते हैं और वहाँ पर जाके आप कुछ भी लिखते हैं। लेट्स सपोज आप लिखते हैं, फ़र्ज़ करें आप लिख लेते हैं वहाँ पर हाउ टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, या फिर आप राइट करते हैं वहाँ पर हाउ टू ब्लॉग। हाउ टू ब्लॉग का मतलब है कि किस तरीके से ब्लॉग किया जाता है, यानी कि ब्लॉग, यानी कि किस तरीके से ब्लॉगिंग स्टार्ट की जाती है। ब्लॉगिंग मतलब कि आर्टिकल राइटिंग की वेबसाइट बनाना, ठीक है। इनके आप किस तरीके से यानी कि ब्लॉगिंग का मतलब ये भी होता है कि आप वहाँ पर आर्टिकल्स राइट कर सकें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो हाउ टू ब्लॉग, अब एक ये कीवर्ड है हाउ टू ब्लॉग। अब आपने ये गूगल पे सर्च किया। अब जब गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने आपको काफ़ी रिजल्ट्स दिए। पहला रिजल्ट कोई और वेबसाइट होगी, दूसरा रिजल्ट कोई और वेबसाइट होगी। जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो हर तीसरा चौथा जो रिजल्ट्स होते हैं वो कई वेबसाइटें आपको नजर आएंगी। इवन कि जब आप बिल्कुल एंड में आएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा सेकंड पेज, थर्ड पेज, अप टू 10 पेजेस तक, यानी कि काफ़ी आगे पेजेस गूगल दे रहा होता है। तो अब इसमें एसईओ का क्या काम है, यानी कि साइट चल रही है, ठीक है, इसमें एसईओ कहाँ नज़र आ रही है कि जो आप देख रहे हैं पहला पेज टॉप पे क्यों है, और यानी कि पहली जो वेबसाइट है, जो कि पहला सर्च इंजन है, वो एक पर्टिकुलर एक ख़ास वेबसाइट है। आप देखेंगे उसकी URL के अंदर कोई xyz.com एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, और दूसरा जो है वो कोई और वेबसाइट है लेकिन वो दूसरे नंबर पे है, और जो तीसरी है वो तीसरे नंबर पे है। जो तीसरे नंबर पे है वो पहले नंबर पे क्यों नहीं है, और जो पहले नंबर पे है वो तीसरे नंबर पे क्यों नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जो पहले नंबर पे जो वेबसाइट है उसकी एसईओ बहुत ही स्ट्रांग है। उसने अपनी साइट को बहुत ही ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे। मैंने जो आपको नीचे ढेर सारी लिस्टें दिखाई हैं ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स की और जो ऑफ पेज एसईओ फैक्टर्स की, वो तमाम फैक्टर्स मैटर करते हैं। वो तमाम फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको इतना ऊपर लाने में, ठीक है। तो वो जो सर्च इंजन के अंदर तरतीब होती है, जिसको हम कई दफ़ा बोलते हैं रैंकिंग की जो तरतीब होती है सर्च इंजन के अंदर, जो गूगल आपको एक ख़ास कीवर्ड के ऊपर देता है, ठीक है, वो जो होती है वो एसईओ के थ्रू होती है, ठीक है। और एसईओ में ये तमाम अनासिर मैटर करते हैं, जो कि मैंने नीचे भी बयान करूँगा आपको ऑन पेज एसईओ में और ऑफ पेज एसईओ में। सो व्हाट एसईओ डज, एसईओ आपकी साइट की रैंकिंग को बेहतर बनाता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक वर्ड बोलता हूँ, बेहतर तो हर चीज़ हो सकती है, मे बी अगर आप कोई एक साइट बनाए तो डेफिनेटली वो बेहतर ही होगी, क्योंकि अभी उसने ना इंटरनेट के ऊपर कोई स्कैम किया है, ना कोई फेक काम किया है। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे बोर्न बेबी होता है, ठीक है। तो अगर आपने तो एसईओ क्या करती है उसमें, एसईओ जो आपकी बेहतर साइट होती है, बेहतर को बेहतरीन बनाता है, यानी कि बेटर को मच बेटर बनाता है। अब आप इसको समझ सकते होंगे व्हाट एसईओ डज। एसईओ का यही काम होता है कि बेहतर से एक चीज़ को बेहतरीन बनाना।
तो एसईओ का ये एक पर्टिकुलर टास्क होता है, यानी कि आप अगर इवन के गूगल ने रिसेंटली एसईओ इवन के गूगल के अंदर बहुत बड़ा शोबा है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एसईओ का, जहाँ पर गूगल ने प्रोफेशनल एक्सपर्ट एसईओ एक्सपर्ट हायर किए हुए हैं, जो कि हमेशा रैंकिंग्स को देखते हैं और उनको डिटरमिन करते हैं, उनको तयन करते हैं कि हमें अब ये करेंगे तो ये होगा, अब ये करेंगे तो ये होगा, अब इस स्ट्रेटजी पर जाएंगे तो ये चीज़ सामने हमारे आएगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है एक एसईओ एक्सपर्ट को, ठीक है। और इस ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही कवर करूंगा, इस वीडियो है इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही कवर करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली हाउ एसईओ वर्क्स इस पे थोड़ा बहुत वजाहत करूंगा, और उसके बाद व्हाट इज़ एसईओ रैंकिंग, और कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में सिर्फ इन तीनों को मैं कवर कर दूं। थैंक यू।